हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों पहली वीडियो में हमने ये सब जाना कि हम अगर फूड में वैरायटी रखते हैं अपने फूड में, तो हमें फूड से हमें कई तरीके के विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें मिल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही एक्टिव रखते हैं और हमें अदर सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और किसी तरीके की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती ही नहीं है। बट अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम समझते तो सब कुछ है, लेकिन फॉलो कितना करते हैं। हम अपने आजकल दिमाग को खाना खिला रहे हैं। दिमाग से खाने मतलब कि हमें लगता है कि हम लोग वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट तरीके से हम लोग को ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, तो हम उसमें वेजिटेबल्स भी यूज़ करते हैं। बट कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ पे तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बर्गर चाहिए तो हमें उसके अंदर फ्राई करा हुआ चाहिए। वेजिटेबल्स हम पोटैटो के साथ मैश कर देते हैं, पोटैटो को फ्राई करके लेते हैं, तो उससे न्यूट्रिशंस बिल्कुल मिल हो जाते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो कच्ची ले रहे हैं या उसको बहुत हीट पे पकाते हैं। चाइनीज़ अगर बनाते हैं और ज़्यादा हीट पे पकाए हुए खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है। हमारे इंडियन जो भारतीय तरीके से जो खाना बनता है वो बनता है भाप पे, और उसके पूरे के पूरे पोषक तत्व खाने से हमें मिलते हैं। बट ऐसा फूड तो आजकल कोई खाता ही नहीं है। हम लोगों को खाना चाहिए चटपटा। हम हेल्दी फूड की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं टेस्ट की तरफ ध्यान। कहीं अगर थोड़ा सा भी घर में कुछ किसी का बर्थडे है या हमें कोई बहुत अच्छी गुड फीलिंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आज बाहर खाना खाते हैं या बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। और अब तो हम घर पे ही बहुत कुछ बना लेते हैं। पिज़्ज़ा घर पे बना लेते हैं, बर्गर अपने घर पे बना लेते हैं, बेकरी का आइटम अपने घर पे बना लेते हैं। यानी कि कंजम्पशन अब पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो ऑर्डर देना पड़ता है, बट अब घर पे ही रेडी हो जाता है। तो हम टाइम टू टाइम अपने टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। और रही अब सब्जियों की बात कर लें, सब्जियां भी अगर हमारे बाहर से आती हैं तो उन पे कई तरीके केमिकल का छिड़काव होता है। आपने अक्सर देखा होगा फ़ोटोज़ में जो छिड़काव करता है वो खुद को अपने आप को बिल्कुल कवर करता है, ताकि जो हमारे जो स्प्रे कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट उनकी बॉडी पे ना पड़े। अब सोचिए वो वेजिटेबल्स हमारे यहाँ पर आती हैं और उसमें भी हमारे पोषक तत्व नष्ट ही हो जाते हैं, और वो जब हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर भी वो केमिकल ज़रूर पहुंचते हैं। अब हमने कुक कैसे करते हैं उसकी भी बात समझ ली, वेजिटेबल्स जो हमारे घर में आते हैं उसकी भी बात समझ ली हमने अच्छे से। तो अब जब हम खाना खाते हैं, खाना किस तरीके से खाते हैं वो भी हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, 15 मिनट में खाने का टाइम होता है, भले ही बच्चों के पास होता है या ऑफिस में होता है, हम जल्दी खाते हैं और ठंडा खाना खाना पड़ता है। दूसरा कि अगर हम घर पे भी खाते हैं तो टीवी देखते हुए खाते हैं, या खड़े होके खा रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए खा रहे हैं, आजकल देख रहे हैं, चलते फिरते खा रहे हैं। टीवी देखते हुए खा रहे हैं तो टीवी में क्या देख रहे हैं, गाने चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा हो तो हमारा ध्यान आंखें सामने होती हैं और हम लोग खाना खा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम लोग अपने सिर्फ दिमाग को खिला रहे हैं कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हमने दोपहर का लंच कर लिया, हमने रात को डिनर कर लिया। अब डिनर भी हम लोग इतना हैवी करते हैं कि बाद में लेट आते हैं, क्योंकि और सोने चले जाते हैं। और सोने जब जाते हैं तो हमारी बॉडी को पचाने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो उस कारण से हमें नींद भी अच्छी नहीं आती है। तो नींद का भी बहुत हमारा असर पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि अच्छी नींद नहीं होगी तो नेक्स्ट डे हमारा बिल्कुल फ्रेश नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी हमें थकान महसूस होगी। और बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे डाइजेशन के ऊपर। फूड का अगर डाइजेशन ठीक नहीं होता है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो उससे हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये पूरा सर्कल है इस तरीके से, क्योंकि हमारी हेल्थ सिर्फ यही नहीं है कि हमें वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, हम कैसे खा रहे हैं, कौन सा फूड खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं। आजकल हम फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे तरीके के चिली सॉस, टमाटो सॉस, मेयोनीज, बहुत कुछ खाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए कहीं अच्छी है ही नहीं है। अगर आप देखें तो बच्चों को अगर थोड़ा सा स्पाइसी घर पे दे दिया जाए तो उनको घर पे बच्चों को मिर्ची बहुत लगती है, और बाहर जाके चिली सॉस और कुछ भी दे दीजिए उनको वो बहुत टेस्ट लगता है। यानी कि हमारा टेस्ट बिल्कुल अलग तरीके का हो गया। और यही टेस्ट जो हमारा बचपन से डेवलप होता है, टीन एज में, यंग एज में जाते जाते ये हमें कहीं ना कहीं अपने सिम्टम्स जो हमारी बॉडी में दिखाता है, मिडिल एज में दिखाता है, जो हमारी बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की गैपिंग होती है, और जिसके कारण से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे नी की प्रॉब्लम आ गई, या हमारे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है, हमारे हेडेक रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है हमको, या हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत स्लो हो गया है, खाना पच नहीं रहा है। और आजकल तो बच्चों के साथ भी एक ही कारण हो गया है कि बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए तो विटामिन और मिनरल्स जो हैं हमारे एज के अकॉर्डिंग भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। जहाँ हमें यंग एज में कुछ विटामिन की ज़रूरत नहीं होती है, मिडिल एज में आते आते उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस डेफिशिएंसी को, जो हमारी बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की हमें जो ज़रूरत होती है, जो हमारे फ्यूल चाहिए होता है बॉडी को, इस गैप को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। होंगे पुराने समय में हमारी दादी नानी जो हर्ब्स
जो हर्ब्स हम डेली फूड में लेती थी वो अब हम सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं। बात हुई थी शुरुआत में कि मेडिसिन और सप्लीमेंट्स पे अंतर होता है। जब हमारे बॉडी में किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है, वो किसी डिसीज़ के रूप में बदल जाती है, तो उसके लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं और उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए। और सप्लीमेंट्स हमारे कहाँ काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन की स्टार्टिंग में ही जो गैपिंग को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो आगे जाकर ये किसी डिसीज़ में नहीं हमारी बॉडी कुछ ना कुछ सिम्टम ज़रूर देती है और ये बताती है कि बॉडी में कहीं ना कहीं किसी विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है। तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम चेकअप कराना चाहिए और जिस विटामिन की कमी है उसकी गैपिंग को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट जब भी आप लें तो अपना फुल बॉडी चेकअप करा के डॉक्टर की परामर्श से ही हमें लेना चाहिए। ये बात करते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स हमें कौन से लेने चाहिए। मार्केट में जो मिलते हैं सिंथेटिक सप्लीमेंट मिलते हैं और एक प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट होते हैं। मोदी केयर हमारे लिए जो सप्लीमेंट लेकर आता है वो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट होते हैं और ये सप्लीमेंट्स आयुर्वेद के सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान का इसमें लाभ उठाया गया है और इसे आधुनिक विज्ञान के साथ मिला दिया गया है। तो जो आयुर्वेद है, यहाँ पर आयु और वेद ये दो ऐसे शास्त्र हैं जिसमें आयु के बारे में बताया गया है। इसमें मेंटल हेल्थ भी के साथ साथ फिजिकल हेल्थ के विषय में भी बताया गया है। दोस्तों, आयुर्वेद में सही फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन सी जड़ी बूटी कितनी मात्रा में मिलाई जा रही हैं। तो भारतीय हर्ब के साथ साथ दुनिया में जहाँ की हर्ब जो बहुत फेमस है, मोदी केयर हमारे लिए ये प्रोवाइड कराता है। और इसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जड़ी बूटियों का, किसके साथ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मोदी केयर इसका खास तौर से ध्यान रखता है। क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी मिलाकर कोई भी सप्लीमेंट रेडी किया जा सकता है, बट मोदी केयर में सही फॉर्मूला और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन का खास ध्यान रखा गया है मोदी केयर में। मैं होप करती हूँ कि आपको यहाँ समझ में आया होगा कि फूड सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स में क्या अंतर होता है। हम मेडिकेशन तक पहुँचे ही ना, हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़े ही ना। इस गैपिंग को हम पहले ही पूरा कर लें अपने बॉडी जो हमें सिम्टम दिखाती है फूड सप्लीमेंट के द्वारा। और फूड सप्लीमेंट हमें प्लांट बेस्ड लेनी चाहिए, जो कि मोदी केयर हमारे लिए लेकर आता है। क्योंकि प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देते, बुरा असर नहीं डालते हैं। आई मोदी केयर फूड सप्लीमेंट्स, इसको भी हमने समझा। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, और मोदी केयर ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है और हमारे लिए प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट को लेकर आया है। इसकी एक पूरी रेंज हमें देता है मोदी केयर, और इंडियन हर्ब के साथ साथ दुनिया के फेमस हर्ब भी यहाँ मोदी केयर में हमें यहाँ मिलते हैं, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। और एक अच्छे स्वास्थ्य अगर हम अपने आप को देते हैं तो हमारा परिवार हेल्दी रहता है, और हमारा परिवार अगर हेल्दी रहता है तो ये भारत भी मजबूत बनता है। क्योंकि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भारत का भविष्य है। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और मेंटली भी स्वस्थ रहेंगे तो हमारे भारत का भविष्य भी हमेशा उज्जवल रहेगा। और मोदी केयर इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।